लेसन 14 पार्ट 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। द मैन वो व्यक्ति, इंसान, आदमी, कुछ भी कह सकते हो, हु जिन्होंने गेव दिए भारत को, विंग्स मतलब पंख, वो व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिन्होंने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर, रतन जी, दादा भाई टाटा। तो ये थे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। JRD फुल फॉर्म क्या है? जे से जहांगीर, आर से रतन जी, डी दादा भाई। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904। उनका जन्म पेरिस में हुआ था 29 जुलाई 1904 में। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ था। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा, उनके पिताजी का नाम था रतन जी दादा भाई टाटा। वॉज पारसी एंड मदर सुजेन ब्रेर वॉज फ्रेंच। उनकी जो माता थी वो क्या थी? उनका नाम था सुजेन ब्रेर, और वो क्या थी? फ्रेंच थी। इनके जो पिता थे वो पारसी थे, उनका नाम था रतन जी दादा भाई टाटा, और जो माता थी वो फ्रेंच थी, मतलब फ्रांस की रहने वाली थी, उनका नाम था सुजेन। ठीक है। टाटा's चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। तो उनका जो बचपन था, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में सफर करने में ही बीत गया, तो वो इधर उधर जाते रहते थे। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. तो भाई इनके नाम के पीछे टाटा लगा होने के बारे में बात कही जाती है कि कुछ लोग मजाक में कहते थे, जेस्ट में, सेड इन जेस्ट मतलब मजाक में कहते थे कि उन्हें उनका जो सरनेम है वो उनके पूर्वजों से मिला है। ठीक है, जो मुंबई के किनारे खड़े रहते थे और जाने वाले जहाजों को टाटा क्या करते थे? जो एंसेस्टर्स, पूर्वज जो खड़े रहते थे ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे। शोर्स मतलब समुद्र किनारे पे जहाँ पे जहाज आते जाते हैं ना, तो वहां पे खड़े रहते थे, और वेव्ड मतलब हाथ हिलाते थे, टाटा करने के लिए, बाय करने के लिए हाथ हिलाते थे, फॉर द डिपार्टिंग शिप्स मतलब जाने वाले जहाजों के लिए। इन 1924 1924 में एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में एज अ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के नागरिक होने की वजह से ही वॉज रिक्रूटेड इन द फ्रेंच आर्मी। वो फ्रांस की जो आर्मी थी उसमें वो भर्ती हो गए, जो फ्रांस की सेना में उनको भर्ती कर लिया गया, वो फ्रांस की सेना में भर्ती हो गए क्योंकि उनके पास, वो फ्रांस के रहने वाले थे तो वहां की नागरिकता थी। A year later, he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University. एक साल बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की तैयारी करने को। But his father, Ratan ji, asked him to return to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry. तो लेकिन उनके पिताजी जो रतन जी थे, उन्होंने उनको वापस भारत, मतलब भारत में इंडिया लौटने के लिए कहा। सॉरी, इंडिया नहीं, बॉम्बे मतलब मुंबई। उनके पिताजी ने वापस इनको भारत में मुंबई लौटने को कहा कि यहाँ आओ, और उनका जो प्लांट है टाटा स्टील इंडस्ट्री, तो उस स्टील प्लांट में काम करने के लिए उन्होंने वापस उनको भारत में मुंबई बुला लिया। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। मतलब उनके पिताजी का मानना था कि अपने जीवन में सफल होने के लिए एक कॉलेज की डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। A year later, रतन जी डाइड। एक साल बाद जिनके पिताजी थे रतन जी, उनकी मृत्यु हो गई। His eldest son and heir जहांगीर inherited the directorship of the Tata Sons। तो ये थे उनके जो बड़े पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने जो टाटा सन्स, जो उनकी कंपनी है, टाटा सन्स एंड बोर्ड जो उनकी कंपनी है, उनका पद उन्हें विरासत में मिल गया। ठीक है, इनहेरिटेड विरासत में मिला, डायरेक्टरशिप मतलब पद। ठीक है, उनको विरासत में मिली। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD जहांगीर रतनजी दादा भाई भारत के पहले लाइसेंस मिले हुए पायलट थे 1929 में। 1929 में JRD भारत के पहले लाइसेंस मिले हुए पायलट थे।
पायलट मतलब जो लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं ना वो। इट वॉज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। JRD ही थे मतलब जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे जिन्होंने भारत को पंख दिए उड़ने के लिए 1932 में। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस। तो उन्होंने अब आगे उन्होंने पायलट हवाई जहाज चलाना सीख लिया तो उन्होंने उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया आगे, टाटा एविएशन सर्विस। टाटा एविएशन सर्विस बनाया, इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है। एविएशन सर्विस बनाया बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे। तो उस उनकी जो हवाई जहाज चलाने वाली सर्विसिंग एजेंसी थी, मतलब उसमें इन्होंने खुद से जो पहली फ्लाइट थी, पहला हवाई जहाज चलाया था, वो कहाँ से फ्लाइट गए थे, यात्रा की थी उन्होंने कराची से मुंबई तक। तो वो फ्लाइट चलाया था कराची से मुंबई तक, ठीक है। तो मतलब जो उन्होंने अपनी टाटा एविएशन सर्विस खोली थी वहां पे कराची से मुंबई तक एक छोटे से एयरक्राफ्ट में उन्होंने उड़ान भरी थी पहली बार, इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है। छोटा सा ही हवाई जहाज चलाया था। JRD एट द एज ऑफ 34 वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। 1938 में 34 साल की ही उम्र में उन्हें चेयरमैन बना दिया गया था, ठीक है। चेयरमैन बना दिया गया था मतलब अध्यक्ष बना दिया गया था टाटा एंड सन्स का, जो उनकी कंपनी थी, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। तो इससे उनको क्या बना दिया गया था, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी आयु के प्रधान बना दिया गया था औद्योगिक समूह में। इन 1948 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। तो 1948 में भारत सरकार ने और JRD ने सामूहिक रूप से मतलब आपस में मिलकर एयर इंडिया को लॉन्च किया था, ठीक है। लॉन्च किया था मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब उसकी शुरुआत की थी। लॉन्च करना मतलब शुरुआत करना, चालू किया था। इन 1953 1953 में JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, और 1953 में उनको चेयरपर्सन बना दिया गया, ठीक है। मुखिया मतलब मेन अध्यक्ष बना दिया गया था एयर इंडिया का। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और अगले 25 साल तक उन्होंने मतलब पूरी मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके एयर इंडिया को सफल बनाया। JRD excelled not only was as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। तो उनके बारे में बता गए कि JRD ना केवल विमान चालक के रूप में बल्कि मानवतावादी और शिक्षावादी, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी और कवि और मूर्तिकार के रूप में भी वो सफल थे। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासकीय पुरस्कार लिया था, द भारत रत्न, जिसको कहते हैं भारत रत्न, इन 1992 1992 में फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने 1992 में उन्होंने जो बहुत ज्यादा ऊंचा मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, सर्वश्रेष्ठ शासकीय पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो 1992 में भारतीय सरकार ने इनको दिया था। JRD's लास्ट प्रोजेक्ट पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस। उनके जो JRD का आखिरी जो उनका प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने भारतीयों से अपील करी थी, मतलब भारतीयों से उम्मीद करी थी, अपील की थी कि भाई शांति बनाए रखो। उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई शांति बना के रहो। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993। उन्होंने आखिरी सांस ली 29 नवंबर 1993 को। डू यू नो JRD टाटा वॉज, क्या आप जानते हो कि JRD टाटा was not only the director of the Tata company but also a great human being। क्या आप जानते हैं कि JRD टाटा सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने ऐसा मतलब श्योर किया था, ऐसा आश्वासन दिया था, ऐसा आश्वस्त किया था कि उनकी जो कंपनी है वो जितना भी प्रॉफिट मतलब लाभ कमा रही है उसका 75%, ठीक है, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनकी देख रेख में और या जिनको जरूरत है, ठीक है, जिनको आवश्यकता है उनके लिए जाएगा कंपनी का। तो मतलब जितना वो कमा रहे हैं 100% में से 75% वो दूसरों की देखभाल के लिए लगा रहे हैं। जो लाभ है कंपनी को वो अपना 25% ही कंपनी में लगा रहे थे। मतलब वो इतने ज्यादा महान आदमी थे। When you work as if everything depends on you। When you pray as if everything depends on God। JRD टाटा के कथन उन्होंने कहा था कि जब आप काम करो तो काम ऐसे करो कि
सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है, ठीक है? जो तुम काम करोगे उसी से सब कुछ होगा। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि अब बस सब कुछ भगवान के ऊपर है, सब भगवान करेगा। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके आगे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Call me a